खबर संयुक्त राष्ट्र से, जहां पर भारत को लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है हमला बोल रहे थे। इसके अलावा तुर्की का भी बयान आया जहां पर उन्होंने कश्मीर के मामले को उठाया। पाकिस्तान भी समय समय पर भारत के खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन अब एक नया दुश्मन जो है वो खड़ा हुआ है और सीधे पहुंचा है यूनाइटेड नेशंस। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश की सरकार जो है इस समय मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, वो सरकार चला रहे हैं। हालांकि इस बीच भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। माना जा रहा था कि जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला हो रहा था, उसके बाद जब मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, तब चीजें बदलेंगी। जब भारत और चीन की मुलाकात हुई एससीओ समिट में, उसके बाद भी लगा कि बांग्लादेश जो है अब थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस में जाकर बांग्लादेश ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान भारत के खिलाफ माना जा रहा है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसे लेकर उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर कही हैं। बताने के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले बताइए कि आखिर अब मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर जाकर, इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं एक तरीके से पूरे विश्व की पंचायत आप कह सकते हैं, वहां पर जाकर वो भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? जी, दरअसल हमने देखा है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, भारत के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए। चाहे वो शेख हसीना को लेकर वो बोल रहे हों, भारत में किसी और हिंदू को लेकर बोल रहे हों, तो अब उन्होंने दरअसल जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान भारत बांग्लादेश के संबंधों और सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को लेकर बात कही है। उन्होंने भारत में शेख हसीना की मौजूदगी को लेकर भी तनाव और क्षेत्रीय सहयोग में रुकावटों पर चर्चा की है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ जहर उगलने की कोशिश की। देखा जाता है बार बार कि वो एक तरफ ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश में रहते हैं, एक तरफ वो चाइना के साथ भी अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश में रहते हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान का भी साथ देते हुए नजर आते हैं। तो वो चारों तरफ से भारत को घेरने की लगातार कोशिश में ज़रूर रहते हैं, लेकिन भारत इतना मजबूत देश है कि वो घेर नहीं पाते। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा इस बार, अब मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत उस शेख हसीना को पनाह दे रहा है जिसने हमारे लिए समस्याएं खड़ी की हैं। इसका मतलब ये है कि यूनुस ये कहना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अब भारत में रह रही हैं, उनके कारण बांग्लादेश के लिए कई मुश्किलें जो है वो पैदा हुई थी। उनकी भारत में मौजूदगी से दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव हर दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, वो भारत ने क्योंकि शेख हसीना को पनाह दी है, इसकी वजह से जो है ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहते हैं कि शेख हसीना को भारत पनाह ना दे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यही चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। और उसके अलावा उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि भारत शेख हसीना को रखे हुआ है जिसने हमारे लिए परेशानियां पैदा की, और इस वजह से सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसको चलाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी के कारण ही सार्क की बैठकें और क्षेत्रीय सहयोग रुक गया है। उन्होंने इसे एक बड़ी वजह बताया कि सार्क की हालिया बैठक रद्द हुई है, यानी कि इसकी वजह भी जो है वो हसीना की भारत में मौजूदगी को ही बता रहे हैं। सार्क में जो बैठक रद्द हुई उसमें भी वो यही बता रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो किसी भी तरीके से हसीना को प्रोटेक्ट ना करे, वो ये कहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत चाहता है कि सार्क चलता रहे तो उसे ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए जिसमें कोई एक देश असहज महसूस करे। तो ये अपील कर रहे हैं यूनुस भारत से कि वो सार्क के सभी सदस्य देशों को सहज रखे ताकि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ सके। उनका इशारा था कि हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश को असहज कर रही है। तो वो एक मेन मुद्दा जो उठा रहे हैं वो हसीना के भारत में होने को लेकर उठा रहे हैं, और ये कोई अपने देश में बैठकर नहीं बोल रहे, वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान ये बात कह रहे हैं। और तमाम कई बार हमने देखा है कि यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस जो है, वो भारत के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने चीन में जाकर चिकन नेक के बारे में बोला था, और उससे पहले भी उन्होंने कई बार भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन भारत उनको उनके ही तरीके से बार बार जवाब देता हुआ नजर आया। जाहिर सी बात है, इसे विडंबना ही कहेंगे जिसकी वजह से बांग्लादेश जैसे देश का जन्म हुआ। आज वही बांग्लादेश भारत पर सवाल उठा रहा है, चीन में जाकर कह रहा है कि यह सही मौका है भारत से जो सीमा विवाद है, चिकन नेक है, उसको हड़प सकता है। ये पहले उन्होंने कहा था, लेकिन अब ताज़े मामले में अब वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर कह रहे हैं कि शेख हसीना को भारत ने जो पनाह दी है, इससे बांग्लादेश
असहज महसूस कर रहा है। शायद ये भूल गए कि 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश जो है एक देश के रूप में उभर कर सामने आया। उससे पहले पाकिस्तान की जो यात्राएं बांग्लादेश में होती थी या कहीं ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, उसे शायद बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश जो है वो भूल गया है। शेख हसीना को लेकर मोहम्मद यूनुस ने जो कुछ भी कहा है, इनकी एहसान फरामोशियों पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।